नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जयपुर से उद्गमित होकर कौन सी नदी सांबर जिले में गिरती है? तो ऑप्शन है मेंथा, कातली नदी, साहिबी नदी और रूपारेल नदी। तो ये क्वेश्चन प्लाटून कमांडर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा मेंथा नदी, जो जयपुर से उद्गमित होकर सांबर में गिरती हैं। तो मेथा नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है, जो जयपुर के मनोर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में विलीन हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, उद्गमित मनोर थाना से होती है, अगर डिटेल में आपसे पूछे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय समाज त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करता है? कामड़, सपेरा, पंचाल और भील। तो सही आंसर होगा इसका पंचाल। डिटेल से देखें अपन। पंचाल समाज माँ त्रिपुरा सुंदरी को कुल देवी के रूप में पूजता है। बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उनका प्रमुख शक्तिपीठ है, जहाँ विवाह, मन्नत और सामुदायिक उत्सव मनाते हैं। तो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों गाते हैं। नोखिला, हमसीड़ो, घुघरी और मुमल। तो सही आंसर होगा हमसीड़ो। हमसीड़ो के बारे में अपन देखते हैं। हमसीड़ो गीत भील स्त्री और पुरुष का दोनों का सम्मिलित रूप से गाया जाने वाला युगल गीत है। ये ध्यान रखिए, आपका भील स्त्री और पुरुष दोनों युगल है। अलग टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? बिजासन का पठार, रघुनाथ चोटी, उड़िया का पठार और नागौड़ा पर्वत। तो सबसे दक्षिण में उड़िया का पर्वत। डिटेल से देखें अपन उड़िया पर्वत के बारे में। तो उड़िया पर्वत सिरोही में स्थित है, जो माउंट आबू के पास स्थित है, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी और सबसे ऊंचा पठार है। ये ध्यान रखें आप, सबसे ऊंचा, और ऊंचाई पूछ ले आपको तो 1360 मीटर है। यहीं अपन देखें अगर बीजासन का पहाड़, तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, और रघुनाथगढ़ की चोटी सीकर में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में स्थित है। तो इस प्रकार आप चारों ऑप्शन याद रखें, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डग गंगाधर उच्च क्षेत्र प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो डग गंगाधर अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें से किस में आता है? तो आप ध्यान रखें, डग गंगाधर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। तो डिटेल से अपन देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, झालावाड़ के पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में डग गंगाधर की उच्च भूमि पाई जाती है। यह हाड़ौती का पठार का हिस्सा है, ये ध्यान रखें आप। तो झालावाड़ साइड और हाड़ौती पठारी पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। होली के अवसर पर नहान का आयोजन कहाँ किया जाता है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? भिनाई, ब्यावर, सांगोद या महावीर जी। तो सही आंसर होगा इसका सांगोद। सांगोद में नहान का आयोजन किया जाता है। नहान होली का एक पारंपरिक आयोजन है, जिसमें लोग रंगों से खेलते हैं, लोकगीत गाते हैं। यह मुख्य रूप से कोटा जिले के सांगोद में माना जाए, मतलब तो कभी कभी ऑप्शन में आपको सांगोद की जगह कोटा भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें, कोटा और सांगोद, सांगोद कोटा में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? पांडुपुल, भानगढ़, नीलकंठ और मेड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो मेड़ में लगता है। डिटेल से, राजस्थान का बाणगंगा मेला हर वर्ष वैशाख की पूर्णिमा के दिन लगता है, अप्रैल मई में वैशाख के दिन लगता है, और आयोजित किया जाता है। यह बाणगंगा नामक एक छोटी नदी के पास आयोजित होता है। यह जयपुर जिले के बेराट के पास मेड़ में लगता है। ध्यान रखें, ये मेड़ और डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी विराटनगर ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखें, बाणगंगा मेला मेड़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिरोही जिले में मनाए जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? तो होली, तीज, गणगौर और हिंडोला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर तीज से संबंधित है। सिरोही का समदरिया हिलोर पर्व श्रावण तीज से संबंधित है। श्रावण में जो तीज आती है उस टाइम वहाँ हिलोर, समदरिया हिलोर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे शेरगढ़ दूर अवस्थित है? परवन, लूणी, साबरमती और माही। तो शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के बारे में आप देख लें, 12 से लगभग 65 किलोमीटर दूर परवन नदी के किनारे पर स्थित शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षक केंद्र है। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शेरगढ़ अपना शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला। इसका मूल नाम कोषवर्धन है, ये भी ध्यान रखें आप, शेरगढ़ को ही कोषवर्धन भी कहा जाता है।
जो बारा में अवस्थित है, परवन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है पिंडवाड़ा, किशनगढ़, शाहबाद और सिमलवाड़ा पंचायत समिति। तो डामोर जनजाति सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है, जो डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 2012, 13, 15 और 18। तो विच हंटिंग एक्ट 2015 में लागू हुआ था, जो महिला की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून था। इस प्रकार आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।